अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इफ़ेक्टिव डोमेन। इफ़ेक्टिव डोमेन भी ब्लूम टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है। इससे पहले हम दो डोमेन्स पढ़ चुके हैं, एक था कॉग्निटिव डोमेन और दूसरा था साइकोमोटर डोमेन। दोनों पर हमने वर्ड्स भी पढ़े, हमने उसकी एग्जांपल्स भी देखी और हमने हर लेवल्स को भी डिस्कस किया। तो आज हम इफ़ेक्टिव डोमेन के लेवल को देखेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि आप जो लेसन प्लानिंग करते हो ना, उसमें जो आप स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाते हो, तो कोई भी टॉपिक फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे आप फर्स्ट ईयर का टॉपिक सेलेक्ट करते हो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आपको 3 डोमेन्स पर आपके एसएलओज़ बनाने लाजमी है। मतलब आपका एक एसएलओ किससे रिलेटेड होना चाहिए? आपके कॉग्निटिव डोमेन से। सेकंड एसएलओ किससे रिलेटेड होना चाहिए? आपके साइकोमोटर डोमेन से। और लास्ट वाला किससे होना चाहिए? इफ़ेक्टिव डोमेन से। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 3 से ज़्यादा भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपकी 3 डोमेन को आप लाजमी असेस करोगे आपके लेसन प्लान में। ओके, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पढ़ते हैं क्या है कॉग्निटिव डोमेन। देखो, जब मैं आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा रही थी, इवन आपको ये वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, ब्लूम टैक्सोनॉमी की और साइकोमोटर डोमेन की। जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रही थी तो तब ही मैंने मेंशन कर लिया था कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन को आप एच से ज़ाहिर कर सकते हो। ये आपके 3H है। तो आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है, उस एच को हम किससे ज्वाइन करेंगे? वो है आपका हेड। हेड क्या है? हेड्स के थ्रू, मतलब हेड में तो ब्रेन है, हम ब्रेन के थ्रू क्या कर रहे होते हैं? थिंकिंग कर रहे होते हैं। तो कॉग्निटिव किससे रिलेटेड करता था? थिंकिंग से। और साइकोमोटर आप हैंड से रिलेट करें, हैंड से हम क्या कर रहे होते हैं? फिज़िकल मूवमेंट कर रहे होते हैं। आते हैं इफ़ेक्टिव डोमेन से। इफ़ेक्टिव डोमेन को आप हार्ट से करें। हार्ट मतलब कि आपका दिल। दिल से हम क्या सीख रहे होते हैं? आप मॉरल वैल्यूज़ सीख रहे होते हो। तो ये इफ़ेक्टिव डोमेन ये है, हम बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ सिखा रहे होते हैं। इसके लेवल्स देखते हैं हम। अब मॉरल्स वैल्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? मोटिवेशन, मूड और फीलिंग्स, इमोशन, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड वैल्यू। आपको ये बता दूं, कभी कभी आपको ऐसा भी फील होगा कि आप इफ़ेक्टिव डोमेन को असेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बिहेवियर है और ये फीलिंग और इमोशन से ताल्लुक़ रखता है। तो आप किसी भी बच्चे की ये वाली इमोशन, फीलिंग और बिहेवियर, बिलीफ को आप मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इफ़ेक्टिव टीचर हैं तो आप बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं। हम देखते हैं आप कैसे मेजर कर सकते हैं। हम लेवल्स के थ्रू, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगी। ये है इसके लेवल्स। आपने कॉग्निटिव के भी अच्छे खासे लेवल पढ़े थे और साइकोमोटर के भी। अफेक्टिव के थोड़े डोमेन्स कम हैं। हम देखते हैं फर्स्ट डोमेन क्या है? रिसीविंग फिनोमेना। सेकंड है रिस्पॉन्डिंग टू द फिनोमेना। थर्ड है वैल्यूइंग। और फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन। और फिफ्थ है करेक्टराइजेशन। ओके, ये भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ है। फर्स्ट स्टेज आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट लगेगा और लास्ट स्टेज आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज क्या होता है। रिसीविंग फिनोमेना। रिसीविंग, आपको नाम से ही ज़ाहिर है, कोई चीज़ रिसीव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, हम अगर अपनी क्लासरूम में बच्चों को अवेयरनेस दें, एक लेक्चर डिलीवर कर लें कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस, तो हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस दे रहे हैं। तो इस स्टेज पर बच्चे अवेयरनेस हासिल करते हैं किसी भी चीज़ की। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है। इंडिविजुअल वुड रीड द बुक पैसेज अबाउट सिविल राइट। अगर आपके सेकेंडरी क्लास के बच्चे हैं तो आपने उन्हें कोई रीडिंग पैसेज दे दिया, आप वो किससे रिलेटेड था? सिविल राइट से रिलेटेड था। तो रीडिंग पैसेज को पढ़ के वो उस पैसेज को पढ़ के उन्हें किसकी अवेयरनेस हुई? सिविल राइट की अवेयरनेस हुई। इस स्टेज पर सिर्फ अवेयरनेस होती है। ओके, सेकेंड स्टेज पर जाते हैं रिस्पॉन्डिंग टू द फिनोमेना। अब रिस्पॉन्डिंग वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ रिस्पॉन्ड देना। अब पहले मैंने एग्जांपल क्या दी थी? हमने सिर्फ क्लासरूम में एक लेक्चर दिया व्हाट इज़ कोरोना वायरस, लेकिन अब बच्चे क्या करेंगे? अवेयरनेस तो हासिल कर ली, अब कुछ न्यू बिहेवियर शो करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मे बी वो इन्फ्लुएंज़ा के बारे में बताए, वो किसी फ्लू के बारे में बताए, क्योंकि कोरोना वायरस रिलेटेड टू द फ्लू।
वो कुछ आंसर देने की कोशिश करें कि हाँ मैं इसमें कभी बीमार हुआ था, मुझे कभी बहुत तेज़ बुखार हुआ था। तो थोड़े थोड़े बच्चे सेकंड स्टेज पर क्या होता है, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। आपकी जो अवेयरनेस आप बिल्ड कर रहे होते हो लेक्चर के थ्रू, तो आप उसमें वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। थर्ड स्टेज पर जाते हैं वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में क्या होता है, मैं वही कोरोना वायरस की एग्जांपल दूंगी। आप इसमें बच्चे क्या करेंगे, आपने कोई भी सिचुएशन रखी है उसको वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने अभी सिचुएशन कोरोना वायरस रखी हुई है, तो बच्चे डेफिनेटली उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे। मे बी वो सोचे कि अब हम मास्क खरीदने जाएंगे, हैंड सैनिटाइज़र लेंगे, अपनी कुछ वैल्यू शो करने जाएंगे कि हम ये चीज़ करेंगे, मतलब वैल्यू देना किसी चीज़ को। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। द इंडिविजुअल माइट डेमोस्ट्रेट दिस बाय वॉलेंटरली अटेंडिंग अ लेक्चर ऑन सिविल राइट। अब देखो पहले पहले जो हम फर्स्ट स्टेज पर थे, तो हमने क्या बच्चों को पैसेज प्रोवाइड किया था सिविल राइट के बारे में। अब बच्चे खुद से कोई लेक्चर अटेंड करने गए, तो बच्चे फिनोमेना को क्या कर रहे हैं, वैल्यू देना स्टार्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम कमिटमेंट ज़ाहिर करते हैं कि हम ये करेंगे। मैंने अभी आपको कहा कि वो टीचर को कहेंगे कि हम हैंड सैनिटाइज़र लेंगे, हम मास्क लेंगे, कमिटमेंट हो जाएंगे कि हम अपनी हेल्थ की प्रोटेक्शन खुद ही करेंगे। तो ये इफ़ेक्टिव डोमेन के फोर्थ स्टेज पर खड़े होंगे। यहाँ पे भी एक एग्जांपल उसको भी देख लेते हैं। द इंडिविजुअल माइट अरेंज आ सिविल राइट रैली। अब खुद से क्या है ना, खुद से कुछ स्टेप लिया। पहले जितने भी पार्ट थे ना, मतलब फर्स्ट टू पार्ट में उन्होंने खुद से कोई स्टेप नहीं लिया था। थर्ड पार्ट में वैल्यू करना स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा खुद से एक स्टेप लिया कि हम इसके लिए कुछ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, करेक्टराइजेशन शोइंग कंसिस्टेंसी टू द न्यू वैल्यू। पहले तो बस क्या था, कुछ स्टेप लेना स्टार्ट हुआ था यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन आप स्टेप पर, ये वाले स्टेप पर देखें तो कंसिस्टेंट होंगे वो, मतलब बार बार वो प्रोसेस करेंगे, बार बार। जैसे कि कोरोना के एग्जांपल, बार बार क्लासरूम में बैठ के हाथ धोएंगे, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, बाकायदा मास्क डेली पहन के आएंगे। तो ये कौन से स्टेज पर खड़े होंगे, ये करेक्टराइजेशन स्टेज पर खड़े होंगे। कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल से बच्चों में आती है। अगर आप करेक्टराइजेशन स्टेज पर लेकर जाएंगे बच्चों के लिए, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब ये कुछ रीज़न है कि आप इफ़ेक्टिव डोमेन को क्यों असेस आसानी से नहीं कर सकते हो। नहीं, ये वह है कि आपको अफेक्टिव डोमेन को या इफ़ेक्टिव बिहेवियर को असेस क्यों करना चाहिए। क्योंकि आप देखो, ब्लूम टेक्सोनोमी के सारे डोमेन अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। हमें हर डोमेन को करना चाहिए, और आपके लेसन प्लान बहुत अच्छा होगा जब आप उसमें इफ़ेक्टिव डोमेन को भी असेस करेंगे। अब आप जब इंस्ट्रक्शन या आप कुछ टीचिंग पढ़ा रहे होंगे, तो आप बच्चों के इंटरेस्ट और उसके एटीट्यूड, उसका बैठने का स्टाइल, वो आपकी बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा, आप सबको असेस कर सकते हो इफ़ेक्टिव डोमेन के ज़रिए। अब ये है कि क्यों डिफ़िकल्ट होता है टीचर के लिए इफ़ेक्टिव डोमेन को। देखो, बिहेवियर जो होता है ना, वो आर्टिफ़िशियल भी हो सकता है। क्या पता है बच्चे कंसिस्टेंट ना हों, बस वो प्रिटेंड कर रहे हो। तो ये प्रिटेंशन टीचर को बहुत अच्छे से जज करना है कि वाक़ई बच्चा ओरिजिनल बिहेवियर शो कर रहा है या आर्टिफ़िशियल बिहेवियर है। और मैंने पहले से ही बताया, सेकेंडरी क्लासेस में ये इफ़ेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि हमें बच्चों को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के लिए तैयार करना होता है, और बिहेवियर और फीलिंग को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक इफ़ेक्टिव टीचर बहुत अच्छे से इसको मेजर कर सकती है, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। एक अच्छी टीचर बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव डोमेन को मेजर कर सकती है। अब टीचर कौन से मेथड इस्तेमाल कर सकती है, ये साइट पर गिविंग है। टीचर ऑब्जर्वेशन कर सकती है, स्टूडेंट सेल्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं तो सेल्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड हैं जो कि आप कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा इफ़ेक्टिव डोमेन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।